वर्ल्ड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला। मैं हूं अखिलेश गुप्ता। आज के जो मुख्य बात है, जो मेन विषय है, उस पर मैं बात करने वाला हूं। विषय ये है कि मॉब लिंचिंग हुई है, जैसा पालघर में, महाराष्ट्र में। तो पालघर के पास ही पालघर थाना है, वहाँ की ये बात है, वहाँ की ये घटना है और वहीं पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन, वहीं की इन्फॉर्मेशन है ये। अब बात आती है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहाँ पर कोरोना के जो केसेस हैं वो कितने हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस हमें जानना है। अभी पूरी स्थिति कोरोना की ही चल रही है। पूरे वर्ल्ड की बात थोड़ी देर बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे, अभी ये जो स्थान है, यहीं पर आप बार बार ये स्थान देख रहे हैं, यहीं पर मैं बैठता हूँ, क्योंकि यही हमारा एक संवाद का एक प्लेस है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ। फिलहाल बात मैं बताता हूं कि क्या है कोरोना के जो केसेस की कंडीशन है। पूरे भारत में 19,960 हो चुकी हैं। 19,960 कोरोना के केसेस हो चुके हैं। डेथ हो चुकी है 609, मतलब 609 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रिकवर्ड केस अच्छे हैं। अच्छे का मतलब मैं बीमारी से की रिस्पेक्ट में इसको हम अच्छा एक नंबर मानेंगे कि 3713 ये इतने लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव। पूरे देश में 25 लाख के आसपास लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। तो ये एक अलग ही स्थिति अब बनती चली जा रही है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। 25 लाख देश में हमारे, जैसे मैंने बताया, 19,960 डेथ हो चुकी है 609 और रिकवर हुए हैं 3713। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ, जो आज का हमारा विषय है। विषय हमारा ये है कि पालघर में जो केसेस हुए, ये आप वीडियोस देखिए। पालघर में इसमें 2 साधु हैं, एक ड्राइवर था। घटना के 2 दिन बाद सोशल मीडिया पे मॉब लिंचिंग के वीडियो खूब वायरल हुए। 17 अप्रैल को भीड़ ने इनको पीट कर मार डाला। 3 लोग की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद लगातार सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज़ें वायरल होने लगी। अब आपको ये जानना होगा कि क्या है आखिर सच। सच भी हमें समझना पड़ेगा। ये किसी की देहांत हो गया। उस देहांत में ये लोग जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने एक रास्ता चेंज किया। सोचा कि गांव के जरिए ये लोग कहीं गांव के जरिए वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन गांव में जाते ही पालघर के पास इनकी गाड़ी रोक ली गई। रोकने के बाद लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया कहाँ जा रहे हैं, और पालघर का जो एरिया है वहाँ पर पुलिस भी आई। पुलिस ने पकड़ा और उनसे बात कुछ करने लगी। पुलिस फिर अपने साथ उनको लेकर के आती है। लेकर के आने के बाद ही, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकर के आने के बाद गाँव के लोग गुस्साए। वो जो आदिवासी एरिया है, और वहाँ के लोगों ने इस जूना अखाड़े के व्यक्ति को, 2 संत एक ड्राइवर, दोनों को मारा। भीड़ काफ़ी थी, काफ़ी लोगों ने, आप देख रहे हैं, सर पर वार कर रहे हैं, गिरा दे रहे हैं। ये बार बार कोशिश ये भी कर रहे थे कि पुलिस इनकी हेल्प करे, पुलिस इनकी मदद करे, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। इसी पर यह सवाल उठना शुरू हो गया और लोगों ने इसे अपने धर्म का नाम देना शुरू कर दिया। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि शायद ये जो है मतलब धर्म की बात आने लगी इसके बीच में, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर विषय ये था कि जब ये उस गांव में गए तो उस गांव में बच्चा चोरी के केसेस कुछ टाइम से आ रहे थे। वहाँ के सरकार ने कहा, वहाँ के प्रशासन ने कहा कि बच्चा चोरी के केसेस रिपोर्ट काफ़ी लिखवाई जा रही थी। उनको ये लगा कि ये बच्चा चोरी करने आए हुए हैं, और ये सोच करके लोगों ने वार कर दिया। लोगों ने उनके ऊपर लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। शुरुआत में कम लोग थे, बाद में 100 से अधिक लोग आ गए, और जब अधिक लोग आए तो पुलिस ने बचाने की कोशिश की। शुरुआत में अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस स्क्रीन में आपको ये दिख रहा है कि कोई पुलिस ने बचाने की कोशिश नहीं की, पुलिस ने छोड़ दिया। शायद हो सकता है किसी कारणवश छोड़ा होगा। और लेकिन ये जो स्थिति हुई, इस वजह से महाराष्ट्र पुलिस की काफ़ी बदनामी हुई। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल उठना भी लाजमी है, उठना भी चाहिए कि आखिर पुलिस ने छोड़ा क्यों।
पुलिस और भी बाद में आई, वो वीडियो शूट नहीं हो पाई। हालांकि अभी 100 से अधिक लोगों को अभी इस समय तक पकड़ लिया गया है। खैर, अब हम बात करते हैं कि ये सारी घटना वहाँ पर हो गई। सोशल मीडिया पे तरह तरह की वादे किए जा रहे थे, तरह तरह की चीज़ें कही जा रही थी, लेकिन पूरी घटना का ब्यौरा ये रहा जो हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं इसके दूसरी तरफ। जाहिर सी बात है, मेन चीज़ क्या है कि एक ऐसे व्यक्तियों की अगर हत्या होती है तो ये देश के लिए घातक है, खतरनाक है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, क्योंकि राष्ट्र के लिए अगर किसी संत की हत्या होती है तो ठीक नहीं है। लेकिन इसमें यह भी कह दिया गया कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड बताया गया वो ये कि कारण था कि बच्चा चोरी का अंदेशा। अब क्या सच है क्या गलत है ये पता नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि इसके पीछे जो लोग गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, हालांकि पकड़ने के आदेश भी दे दिए। ये तो रही एक बात। दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ के जूना अखाड़े के, चूंकि ये संत थे, तो जूना अखाड़े के संत को जैसे ही मालूम चला कि ये स्थिति हो गई है तो संतों में काफ़ी रोष आया। और रोष के बाद लॉकडाउन हटने के बाद महाराष्ट्र जाने की घोषणा कर दी। घोषणा करते ही लोगों ने अब ये सोचा कि अगर वो जाएंगे तो अब क्या होगा। लेकिन बात तो ये है कि उनका जाना, अब संतों का जाना तय हो गया है। संतों ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटने का मतलब साफ है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये लोग वहां जाने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप इस समय जाएंगे तो इस समय एक और आप केस पैदा करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे अचानक इकट्ठा हो गए। फिर से बात आ जाएगी। बात अभी कुछ भी हो, मतलब वो आप विषय, आपके संतों की हत्या हुई है, उसमें मारपीट हुई, उनकी मृत्यु हुई, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर इस समय भीड़ पैदा होगी तो अभी कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं और भी खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए जूना अखाड़े के प्रमुख ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद तुरंत महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेमगिरी ने कहा कि अखाड़े के किसी भी साधु को भविष्य में इस तरह का हाथ लगाया गया तो सही नहीं होगा। सोमवार को कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत और अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने जूना अखाड़े में पहुंचकर श्री महंत हरिगिरी महाराज और स्वामी प्रेमगिरी महाराज समेत अन्य संतों से मुकालात किया। संतों ने कुंभ मेला अधिकारी को अपना ज्ञापन दे दिया। वो जाहिर सी बात है नाराज हैं। उन्होंने कहा कि नासिक जाने का प्रयास करेंगे, नासिक ये लोग सभी लोग जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस समय महंत ने ये साफ तौर पे कह दिया, हरिद्वार के महंत ने, कि इस समय कृपया करके आप लोग जितने भी अखाड़े के लोग हैं वो लोग कहीं भी बाहर न निकलें। मतलब साफ है, क्योंकि उनका उद्देश्य ये भी है कि अगर इस समय बाहर निकलेंगे तो समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी और भी भयावह समस्या हो सकती है और भी लोगों की जान जा सकती है। जान कैसे जाएगी? कोरोना की वजह से जाएगी। जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी कब? जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय फिर भी लॉकडाउन खत्म होने के कुछ समय बाद भी भीड़ ना हो तो ही बेहतर, क्योंकि भीड़ होगा तो कोरोना अपना पांव पसारना शुरू कर देगा। और जरूरी क्या है कि कोरोना के केसेस ही ना हो, कोरोना के वायरस जो इस समय चल रहे हैं वो ना बढ़े। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग बात सोचते हैं कि भाई जूना अखाड़ा है क्या चीज़, तो जूना अखाड़ा तकरीबन मैं आपको बताऊं कि ये 8वीं शताब्दी में उस समय आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने दशनामी सन्यासी संप्रदाय की शुरुआत की। इसमें 4 मठ शुरू किए गए जिसमें देश के कोनों कोनों में अलग अलग मठाधीश बनाए गए। ओडिशा में गोवर्धन मठ, केरल में श्रृंगेरी शारदा मठ, उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ और गुजरात में द्वारिका मठ। अब उसके बाद इनकी धड़ें चलती चली गई, बढ़ते चले गए और इनमें से ही 10 अलग नाम निकले गिरी, भारती, तीर्थ, सागर, अरण्य, सरस्वती, पुरी, आश्रम, बाण और पर्वत। अब इसके बाद अब आपको हम ये बता देते हैं कि जूना अखाड़ा का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इन 10 नामों में जूना का नाम कहीं नहीं है। फिलहाल मुख्य 7 अखाड़े होते हैं
अभी आपको जो बेसिक जानकारी वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य 7 अखाड़े हैं: निरंजनी, जूना, आनंद, महानिर्वाणी, अटल, आह्वान, अग्नि। इन्हीं से आगे चल करके दूसरे अखाड़ों की भी शुरुआत हुई है, लेकिन पीछे से चले आ रहे यही 7 अखाड़े हैं। 8वीं सदी में भैरव अखाड़े की शुरुआत हुई। इस अखाड़े से के जो साधु थे वो शस्त्र धारण करते थे। शस्त्र धारण करने का जो इसके पीछे बैकग्राउंड था वो ये था कि जैसे कोई देश के ऊपर आपत्ति आएगी, जैसे ही कोई समस्या आएगी, वो देश के लिए लड़ेंगे, देश को बचाने के लिए लड़ेंगे। इसलिए ये लोग शस्त्र की पूजा करते थे और साथ में शस्त्र भी धारण करते थे। मतलब शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं ये जो अखाड़े के नागा साधु होते हैं, अखाड़े के जो लोग होते हैं। अच्छा, अखाड़ा का मतलब 2 तरीके से अखाड़ा होता है। एक अखाड़ा वहाँ जहाँ पर मल्ल युद्ध होता है, मल्ल युद्ध का मतलब जहाँ पर आप लड़ते हैं, जो कुश्ती होती है। दूसरा अखाड़ा ये होता है जहाँ पर साधु संत एक साथ रहते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ अखाड़े की, और अखाड़े में खासतौर पर बात कर रहा हूँ जूना अखाड़ा की। जूना अखाड़े के बारे में एक बात कही जाती है कि जब जूनागढ़ में रियासत था, मुगल काल की है, तो जूनागढ़ के निजाम ने वहां पर काफी अत्याचार किया हुआ था। तब भैरव अखाड़े के साधुओं ने एकजुट होकर उनकी सेना को पछाड़ दिया। जब निजाम ने देखा कि उसके पीछे मतलब बहुत स्थिति खराब हो रही है, तब उन्होंने कहा कि संधि हम कर लेते हैं आप लोगों से। तो जो उस समय, जैसा मैंने बताया भैरव अखाड़ा, तो भैरव अखाड़े के लोग गए और जब वहां पहुंचे तो रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया था मुगल जो जूनागढ़ के निजाम थे। उन्होंने उस समय इन सभी लोग को खाने में जहर दे दिया, लेकिन नियम के अनुसार जो मुख्य पुजारी और कोठारी, जो कि कोठारी का मतलब आप ये समझ लीजिए जो बही खाता बनाते थे, जो हिसाब किताब करते थे, जैसे आपके कोषाध्यक्ष होते हैं उसी तरीके से ये पुजारी थे। अब ये इन लोगों ने, मुख्य पुजारी लोगों ने खाना नहीं खाया, बाकी लोग खाने के बाद खाते थे। तो खाया, जो लोग बच गए, जो बचे, वो लोग वहां से भागे। भागने के बाद वो लोग दूसरे अखाड़े में जाकर के उन लोगों ने अपनी शरण ली। तो दूसरे अखाड़ों के लोगों ने पूछा कि जूना अखाड़ा, भाई आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग जूना अखाड़ा से आए हैं। मतलब साफ था कि जूना अखाड़ा का मतलब गुजराती में कहा जाता है जो पुराना अखाड़ा होता है। अब आपको हम ये बता देते हैं कि ये चलता कैसे है, यानी कि ये जो अखाड़े हैं इसका कोई सदस्य कैसे बन सकता है। हालांकि मुझे पता है अगर आपकी इच्छा होगी तो आप भी किसी अखाड़े का सदस्य बनना पसंद करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी अखाड़े का नागा बनने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले 12 वर्षों तक आपको उस अखाड़े में जाना पड़ता है और अखाड़े के नियम कानून कायदे आपको अपनाने पड़ते हैं। 12 वर्षों में के बीच में अगर आपकी इच्छा है तो आप वापस घर जा सकते हैं, वापस आप कहीं और जा सकते हैं, लेकिन 12 वर्षों तक आपको उनके नियम कायदा कानून का पालन करना पड़ता है। अगर आप 12 वर्षों तक नियम कायदा कानून का आपने पालन किया है तो इसके बाद जब कुंभ आता है तो कुंभ के दौरान आपको नागा की दीक्षा दी जाती है, आपको अखाड़ा में सदस्य बनाया जाता है। तो ये एक कठिन प्रक्रिया होती है। इसके बाद आप आजीवन जो है आपके लिए कोई भी परिवार आपका कुछ नहीं होता है। आप परिवार को और समाज को सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ आपके लिए अपना परमेश्वर और अपना मतलब आध्यात्मिक तरीके से सारा काम करते हैं आप लोग। तो इतना कठिन होता है। अब इस कठिन परंपरा को कौन फॉलो करेगा? इसमें महिलाएं भी होती हैं। महिलाएं कपड़ा पहनती हैं और नागा साधु कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, वो लोग अपने साधनात्मक लेवल पर इतने ऊपर उठ जाते हैं कि वो लोग अपने आप को हर तरीके से सेफ रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये आपको एक बेसिक जानकारी दी जाती है। और जैसे जूना अखाड़ा चलता कैसे, अखाड़ा कैसे चलता है, इसमें जैसे भारत सरकार चलती है, भारत सरकार के लिए नेता होते हैं, नेता चुने जाते हैं, वैसे ही अलग अलग अखाड़ों के नागा साधुओं के नेता चुने जाते हैं। नेता का मतलब यह है कि जो लीडर, श्री महंत, महामंडलेश्वर, सचिव, ये सभी लोग चूज किए जाते हैं, चुने जाते हैं। ये कैसे होता है? ये हर 6 साल में होता है। जैसे कि कुंभ आता है वैसे ही 6 साल में इनको चुनने की प्रक्रियाएं होती हैं, वो चुनते रहते हैं। तो उन चुनने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। काफ़ी इस विषयों पर, नागा साधु के इतिहास के ऊपर हम आपसे अलग से चर्चा करेंगे। ये बहुत अंदर तक हम चले जाएंगे तो आप सोचेंगे कि हमने क्या आपको अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में आपको बताएं वो हमको पूरा बताने की कोशिश करें, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। फिलहाल मुद्दा ये था कि पालघर में 2 साधु को, जो कि जूना अखाड़े से ताल्लुकात रखते थे, उसके साथ एक ड्राइवर थे, किसी के
मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ वो जा रहे थे और रास्ते में बीच में वो उन्होंने रूट डाइवर्ट किया। वो पहुँचे एक गांव में, गांव में पहुँचते ही उनके साथ क्या हो गया, उनके साथ मारपीट हुई। तो वहाँ के लोगों ने घेर करके मारने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन के ऊपर आज के समय में काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस के होते हुए ये ऐसा कैसे हुआ। इसीलिए वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे पालघर के आसपास के, उन जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको चिन्हित करके, एक तो जिन लोगों ने मारा उन लोगों को पकड़ लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया है, और दूसरी तरफ जो पुलिस है, पुलिस को भी पकड़ा गया है, पुलिस को भी अलग उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। तो ये तय है। और दूसरी तरफ इसी चीज़ को जैसे ही सोशल मीडिया पे आया था, इसको जैसे लोगों ने मारा था, इतने लोगों ने मिलकर के, वो तुरंत अलग तरह तरह के मैसेज आने शुरू हो गए थे इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन बात ये है कि कोई किसी भी धर्म का हो, कहीं भी किसी ने मारा हो, वो गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें खुद को इन सब चीज़ों से अलग हटना पड़ेगा। अलग का मतलब, अगर किसी ने गलत किया तो सीधा उसके ऊपर प्रहार होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार भी उसके ऊपर कदम उठाएगी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, जैसा कि शिवसेना के जो प्रमुख थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने, कि हम जो है संतों के लड़ते हैं, और वहीं पर यह घटना हो जाती है। इसीलिए पूरे देश में तरह तरह की बातें उठ रही हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई ये इन सब चीज़ों में उलझिए मत, ना ही अलग अलग तरीके से आप भ्रमित कीजिए। ये एक मामला है, इस मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी जो हमने आपको दी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको ये जानकारी समझ में आई है तो फेसबुक पेज को हमारे ना लाइक कर लीजिए। लाइक करने के साथ साथ उसको शेयर कर दीजिए। पेज को लाइक करना अलग है